और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर है, उसमें बहुत सारा गैसेस है, तो इसलिए मिक्सचर है एयर। ठीक है, कॉमन चीज़ है, बताया गया। लेकिन उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मेजर कंपोनेंट क्या है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब जो 20% जो है ऑक्सीजन है और 79% जो है वो नाइट्रोजन है। तो ये दोनों मिला करके ही 99% हो जाता है। तो बाकी जो 1% बचा उसमें बाकी दूसरे गैसेस है। 99% जो एयर है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। 20% हो गया ऑक्सीजन और 79% हो गया नाइट्रोजन, और बाकी 1% रिमेनिंग में बाकी गैसेस। ठीक है, ओके। कहता है कि वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm। मतलब जो एयर है ना, तो वाटर के कांटेक्ट में किसी कंटेनर में रख क्लोज कर दिया है। जो एयर जो है उसको किसी कंटेनर में कनेक्ट कर दिया गया, उसमें जमा कर दिया गया, तो वो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। किसके साथ? वाटर के साथ। यानी ये वाटर में डिजॉल्व हुआ। एयर जो है डिजॉल्व हो रहा है वाटर में। एयर जब वाटर में डिजॉल्व होगा तभी तो इक्विलिब्रियम। ऐसे ओपन में भी हो सकता है और क्लोज कंटेनर में भी डिजॉल्व हो सकता है। तो क्लोज कंटेनर में हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको प्रेशर वगैरह को मेजर करने में आसानी होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हम 298 केल्विन को, तो जब ये वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है ये एयर, तो एयर जो है डिजॉल्व हो रहा है किसमें? वाटर में, और एक इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। सॉल्यूशन डिसॉल्यूशन जब प्रोसेस सेम रेट से होता है तब बोलते हैं कहाँ इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है ना। तो वो जो है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो उस समय हमको कैलकुलेशन करना है। उस समय कहता है कि कॉम्पोजिशन बताइए, वाटर में कितना डिजॉल्व हुआ है नाइट्रोजन, वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व। एयर डिजॉल्व हुआ सारे गैस डिजॉल्व, लेकिन हमको मेनली ये दोनों का पूछ रहा है क्योंकि ये दोनों मिला के 99% है। तो हमको बताना है कि वाटर में कितना डिजॉल्व हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेस। कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेस मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में ये दोनों गैस कितना डिजॉल्व हुआ है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है? हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, दोनों का हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया है। टेम्परेचर रखना है 998 केल्विन, मतलब 298 केल्विन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो अब हमको निकालना है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन जब हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम कॉम्पोजिशन किस टर्म में निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं? पार्शियल प्रेशर P इक्वल टू KH x, यही फॉर्मूला है, यही है ना हेनरी लॉ। यही है हेनरी लॉ जिसमें KH जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट, यही फॉर्मूला है, इसी को यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ पर कह रहा है कॉम्पोजिशन निकालिए। कॉम्पोजिशन निकालने का मतलब हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच एंड एवरी गैस। यहाँ पर दो मेन गैस है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, x निकालना होगा। इस x को निकालेंगे तो इस x को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हेनरी कांस्टेंट चाहिए और ये पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट तो दे दिया, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर तो हमारे पास नहीं है। तो जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास उससे हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो इससे क्या पढ़ोगा? जब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा क्या निकालेंगे? x इक्वल टू P अपॉन KX। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन, हम स्पेशली क्या करेंगे? ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन KX, यह निकालेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट पर। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन। दूसरा एक फॉर्मूला होगा, इसके लिए निकालेंगे x नाइट्रोजन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरी लॉ कांस्टेंट। यही दो फार्मूला पर हमको चाहिए, तो दोनों जगह पार्शियल प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे ना, तभी तो कंपोजिशन निकलेगा। क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट तो हमारे पास अवेलेबल है, डेटा दिया हुआ है, तो
तो जो डेटा नहीं दिया है उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको डेटा क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात तो एयर, कितना एयर है, कितना एयर ले, बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमने 1 मोल ऑफ एयर लिया। तो अब हम लोग अज्यूम कर लेंगे that amount of air taken, कितना लेंगे, 1 मोल। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा चीज मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना लिया हुआ है, 1 मोल। कितना लिया है, 1 मोल। एट प्रेशर कितना, 298 केल्विन लेना होगा, और प्रेशर कितना है, 10 atm। प्रेशर कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर एट 10 atm, टोटल प्रेशर हमारा 10 atm है। ये मान लेते हैं कि भी, वॉल्यूम मान लिए भी, वॉल्यूम जो है भी मान लिए। टोटल एयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर कितना लिया हुआ है, 1 मोल। ठीक है, एट 10 atm, क्योंकि प्रेशर जो है 10 atm मेंटेन करना है, और टेम्परेचर 298 करना है एट 10 atm एंड एट 298 केल्विन इक्वल टू भी मान लिया हमने वॉल्यूम। कंडीशन क्या है, 10 atm एंड 298 केल्विन। 10 atm क्या हो, टोटल प्रेशर हो गया, पूरा मिक्सचर का प्रेशर हो गया, जिसमें गैस और वाटर दोनों मिला हुआ है। ठीक है, अब दिया हुआ है कि जो मिलाए हैं गैस, कंपोजिशन क्या है, 20% एंड 79%। तो जिस कंपोजिशन में रहेगा उसी कंपोजिशन में वो प्रेशर भी दे देगा। तो इंडिविजुअल प्रेशर जो मिक्सचर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग पहले इंडिविजुअल वॉल्यूम तो निकाल लेंगे, तभी तो हम पता चलेगा कि वो पार्शियल प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा। तो पहले वॉल्यूम हम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या निकालेंगे, ये दोनों को हमने मान लिया, ये अज्यूम कर लिया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, पहले क्या है, ऑक्सीजन ही है। तो हम लोग को क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सॉल्यूशन क्या बन रहा है, वाटर में एयर डिजॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन कौन सा है, वाटर में एयर डिजॉल्व हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ O2 इन सॉल्यूशन, ठीक है, कितना है, 20% ही है ना। कंपोजिशन कितना है, 20%, तो 20% ही उसका वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम कितना है, V, तो 20% ऑफ V, तो क्या हो जाएगा, 20V/100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 V। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, 0.2। फिर हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन। ठीक है, 20% है, और दूसरा क्या है, 79% है। नाइट्रोजन कितना है, 79% हो जाएगा, 79% ऑफ भी, टोटल वॉल्यूम का 79% ही है, ये हो जाएगा 79V/100। तो ये क्या होगा, 0.79 V। ये हो गया हमारा वॉल्यूम, दोनों का पता चल गया, वॉल्यूम दोनों का पता चल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है इस दोनों का पार्शियल प्रेशर। कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ V वॉल्यूम इक्वल टू 10 atm। प्रेशर ऑफ V वॉल्यूम कितना हो रहा है, 10 atm ही ना, वॉल्यूम ऑफ एयर एट 10 atm है ना, एट 10 atm कितना है V, तो
प्रेशर ऑफ वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम का प्रेशर कितना है 10 atm, ठीक है। देयरफॉर प्रेशर ऑफ कितना वॉल्यूम मैंने 0.2 वी वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/v इंटू 0.2 वी, तो वी भी कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 atm, कितना हो जाएगा 2 atm। ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर हो जाएगा किसका, यही है पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसी का वॉल्यूम है। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू 2 atm, तो पार्शियल प्रेशर निकल गया ऑक्सीजन का। अब इसी तरह से हम पार्शियल प्रेशर जो है नाइट्रोजन का भी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से लिखते हैं यहाँ पर प्रेशर ऑफ वी वॉल्यूम इक्वल टू 10 atm। Therefore pressure of 0.79, pressure of 0.79 volume equal to 10 into 0.7, मतलब ये हो जाएगा 10/v इंटू 0.79, वी कट गया, ये दोनों गुना हो जाएगा, आ जाएगा कितना 7.9, ठीक है, प्रेशर हो गया। और वी तो कट गया 7.9 atm, ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर निकल गया दोनों का। तो जब पार्शियल प्रेशर निकल गया तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। पार्शियल प्रेशर आ जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर चलिए, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पहले निकाल चुके हैं दोनों का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ पहले लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.79 क्या है नाइट्रोजन है, तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना हो गया 7.9, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम निकाले इसको हम पार्शियल प्रेशर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गैस तो मिक्सचर का हिस्सा है ना, तो मिक्सचर का हिस्सा है तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर 10 atm है, तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो गैस का होगा टुवर्ड द प्रेशर उसी को तो पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दोनों का निकाल लिए, वही उसका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। और हम लोग निकालते हैं कॉम्पोजिशन, तो सबसे पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्या निकाल देते हैं फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला हुआ है 2, और ऑक्सीजन का हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है, पहले ऑक्सीजन 3.30 इंटू 10⁻⁷ मिलीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना होगा, ऊपर में जो प्रेशर है वो atm में लिखा हुआ है, और नीचे जो kh है वो मिलीमीटर में लिखा हुआ है। मिलीमीटर का मतलब मिलीमीटर ऑफ Hg हुआ, ठीक है ना। तो ऊपर में भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, प्रेशर ये kh भी प्रेशर ही होता है ना, हेनरी कांस्टेंट भी प्रेशर ही होता है, और ऊपर में पार्शियल प्रेशर है। ये kh जो प्रेशर है ये दिया हुआ मिलीमीटर ऑफ Hg, लिखा हुआ नहीं है, मिलीमीटर लिखा है मतलब मिलीमीटर ऑफ Hg हुआ, ठीक है, इतना याद रखना है।
ये भी एटीएम में दिया हुआ, इसको भी तो हमको मिलीमीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो इसको जो है 760 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई तो हो गया बाई 3.30 इंटू 10⁻7 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये जो है कैलकुलेट हो जाएगा, इसका मिलीमीटर कट गया। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, अब तो कोई मोल फ्रैक्शन है तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम ही यूनिट है, ऊपर भी मिलीमीटर नीचे भी मिलीमीटर, कट गया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आएगा 4.606, तो ये कितना आएगा 4.06 आना चाहिए, 4.606 इंटू 10⁻⁻⁵। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब जो है हम लोग निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाल। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अभी हम वहाँ पर निकाले थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना निकला था 7.9 ATM निकला था। कितना निकला था 7.9 ATM। ठीक है, और KH जो है नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का KH है ये 6.51 इंटू 10⁻⁷ मिलीमीटर। यहाँ ATM है, यहाँ मिलीमीटर है, तो सेम यूनिट कर देंगे, तो हो जाएगा 7.9 इंटू 760, ये हो गया मिलीमीटर, नीचे हो गया 6.51 इंटू 10⁻⁷ मिलीमीटर। आप देखिए दोनों हो गया मिलीमीटर, मिलीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल आएगा 9.22 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये दो आंसर आ चुका है। तो कॉम्पोजिशन जब बोलेगा कि ये दोनों आंसर लिखना होगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी हेनरी कांस्टेंट देगा तो वहाँ पर हमको अगर कॉम्पोजिशन निकालने कहता है तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। हर जगह अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है ना, तो जब हेनरी कांस्टेंट दिया तो यहाँ और यहाँ पर हमको कहेगा कॉम्पोजिशन निकालिए, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, इसलिए हमने मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन किया है। ओके।